तो हम लोग अभी अंतिम 60 दिनों का जो टारगेट है, इस 60 दिनों में हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़े ताकि हमारा प्रश्न बने और हमारा जो सिलेबस है वो भी टच हो जाए। तो 60 दिनों में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रत्येक दिन का हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला दिन हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, वो पहला दिन हो जाएगा कृषि, उद्योग, गरीबी और बेरोजगारी। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है और पूछा जाता है। कृषि, उद्योग, गरीबी। एक ही दिन हम लोग समाप्त करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी। और ये आंकड़ा वेस्ट सब रहेगा, आंकड़ा आपको जुटाना पड़ेगा। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरा दिन हो जाएगा विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा दिन हम लोग इसे खत्म करेंगे। तीसरा दिन हम लोग जनसंख्या से प्रश्न पूछा ही जाता है। जनसंख्या से 100% प्रश्न रहता ही रहता है। जनसंख्या से प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद हम लोग चौथा दिन अभी देखते होंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि करेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे में बजट, आर्थिक सर्वेक्षण। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो हम लोग चौथा दिन जो है वो बजट पढ़ेंगे 2024-25। यहाँ पे हम लोग बजट पढ़ेंगे, बजट 2024-25 का बजट पढ़ेंगे। और इसी दिन हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ेंगे। और आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा 2023-24। ये चौथा दिन का टारगेट रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पांचवा दिन जो पढ़ेंगे, पांचवा दिन केंद्र एवं राज्य की महत्वपूर्ण जो योजना है प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी अन्य राज्यों की योजना भी पूछ दिया जाता है। तो केंद्र, इस दिन हम लोग पांचवा दिन केंद्र एवं राज्य की योजना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। योजना पढ़ेंगे। छठा दिन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे छठा दिन में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग भी पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग से भी प्रश्न बनता है छठा दिन। उसके बाद सातवां दिन हम लोग इसको चाहें तो समाप्त कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग पढ़ेंगे, शेयर बाजार पढ़ेंगे। सातवां दिन हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद शेयर बाजार पढ़ेंगे, शेयर बाजार पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौद्रिक नीति भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग मौद्रिक नीति भी पढ़ेंगे। 7 दिन में हम लोग इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक दिन में कैसे समाप्त होगा, है ना। एग्ज़ाम का टाइम है और अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए और उस टारगेट के लिए मर मिटिए। फिर देखिए 60 दिनों के अंदर में रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा और फिर आप मेंस लिखने के लिए एकदम तैयार रहिए। तो चलिए, ये हमारा इकोनॉमिक्स हो जाता है जहाँ से हम लोगों को ये पढ़ाई करना था।